कि ये कुछ ना कुछ संकेत गलत सानू लग रहे हैं, सानू गलत संकेत लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ही नहीं बल्कि उसे जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो मेयर चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शन ही क्यों ना हो, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की अब आदत सी हो चुकी है कि छल कपट करके उसे हर चुनाव के नतीजे अपने फेवर में डालने हैं। और यही तस्वीर जो है आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव से सामने आई, जहां खुले तौर पर लोकतंत्र की हत्या होते देश ने देखी। जहां 36 सीटों पर चुनाव, 36 सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 13 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, 7 सीटें कांग्रेस के पास और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के पास। जहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दे दिया गया आम आदमी पार्टी को, जहां सीट हो गई 21, चाहिए थे 15, बहुमत से 6 सीटें ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आम आदमी पार्टी को जीता जीता चुनाव हरवाया, ये एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। जहां खुले तौर पर बैलेट पेपर पर चुनाव आयोग का अधिकारी पेन चलाता हुआ दिखाई दिया गया और एक साथ कई बैलेट पेपर पर पेन चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग का अधिकारी जो है पेन चलाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है और एक के बाद एक धड़ाधड़ बैलेट पेपर पर चुनाव डाल रहा है। और चुनाव आयोग इस वीडियो को देखने के बावजूद कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। और जब एक्शन नहीं लिया जाता तो नतीजा सामने आता है, जहां 21 सीटें खासतौर पर आम आदमी पार्टी के पास हो जाती हैं। उन 21 सीटों में 8 सीटों में जिसमें बहुमत मिला होता है, उन 8 सीटों को इनवैलिड घोषित कर देती है। और फिर नतीजा बताया जाता है कि 4 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव जीत लिया है। जहां खुले तौर पर मेयर चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिलीभगत और उस पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी पर सवाल खड़े होने चाहिए थे, तो ये गोदी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की माला जपने में लगा हुआ है, वो बताता है कि बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया की बहुत बड़ी हार, सब एक साथ आने के बावजूद भी जो है नहीं हरा पाए भारतीय जनता पार्टी को। यह है यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी। तो वहीं एनडीटीवी इंडिया लिखता है कि पहले चुनाव में एनडीए को नहीं हरा पाया इंडिया, चंडीगढ़ में जीता बीजेपी का मेयर। इसके बाद ये चीजें सामने आती हैं और इससे अलग जो है एनबीटी जाता है और बताता है कि देखिए कैसे बीजेपी ने पूरा का पूरा खेला कर दिया चुनाव आयोग में। पर कहीं यह सवाल नहीं उठता कि चुनाव आयोग का अधिकारी बैलेट पेपर पर चुनाव वाले दिन पेन चलाता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कितने ऐसे चुनाव छल कपट पर जीत रही है, यह सबसे बड़ा है। और सीधे सीधे लोकतंत्र के साथ साथ जनमत की हत्या की जा रही है। जिन्हें विश्वास है लोकतंत्र पर, जिन्हें विश्वास है कि वो जो वोट डाल रहे हैं वो सही इंसान को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो तो वोट डाल करके निकल गया। पर यहां साफ तौर पर छल कपट करके किसी भी हद तक नीचे गिर के भारतीय जनता पार्टी हर नतीजे जो है अपने फेवर में डाल रही है।
और सबसे बड़ा उदाहरण खासतौर पर सामने आ गया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, जिसको लेकर के राघव चड्ढा ने भी बड़ा ऐलान किया और बताया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा। बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार को जीत मिली है। उन्होंने आप कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को हराया है। चुनाव आयोग ने घोषित होने के बाद हमला बोल दिया। आपका कहना है कि मतदान में धांधली हुई, वोटिंग के दौरान पोलिंग एजेंट को दूर रखने के लिए अधिकारी बैलेट पेपर पर स्याही लगा रहा था। खुद जो वोट डालने वाले हैं उन्हें दूर रख करके बैलेट पेपर पर पेन चलाता हुआ दिखाई देता है चुनाव आयोग का अधिकारी, जिसके प्रमाण लोगों के सामने हैं। और इसके बावजूद भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की कान पर जूं नहीं रेंग रही, जो उसने पूरी तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या की है। जहां यह भी आम चुनाव के ठीक पहले चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस पहली बार मेयर इलेक्शन में ताकत दिखाने उतरा था। हालांकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के 8 वोट अवैध घोषित होने की वजह से बीजेपी मनोज कुमार सोनकर ने जीत हासिल की। उन्होंने आप कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को हराया। कुल 36 वोट पड़े। इनमें से मनोज कुमार को 16 वोट मिले, जिनमें से पदेन सदस्य किरण खेर का वोट भी शामिल था। जबकि 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और वो 8 के 8 वोट विपक्ष के इनवैलिड कर दिए गए। इस पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप सिंह को महज 18 वोट ही मिल पाए और 12 वोट ही मिल पाए। और इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये किस तरीके के चुनाव आयोग में धांधली चल रही है, जहां आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे पता चलता है कि मेयर चुनाव के लिए बीजेपी सभी गैरकानूनी हथकंडे अपना सकती है। लोक चुनाव में अपनी हार देखकर वे क्या करेंगे? क्या बीजेपी इस देश को उत्तर कोरिया बनाना चाहती है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पहली बार 36 में से 8 वोट घोषित कर दिए जाते हैं। कांग्रेस और आप गठबंधन को 20 वोट मिलने थे, हमें 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जो सारे के सारे कांग्रेस के पास गए। भाजपा का एक भी वोट अवैध घोषित नहीं किया गया, क्योंकि यहां उन्हें चुनाव जिताना था। 8 वोट विपक्ष के अवैध और भारतीय जनता पार्टी के सारे वोट सही, जो कि चुनाव आयोग ने इसको डिक्लेयर करके एक बात साफ तौर पर साबित कर दी है कि ऑपरेशन लोटस जो है हर जगह विफल हो चुका है। अब ऑपरेशन लोटस के लिए विधायकों की नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को खरीदो और ईवीएम में पूरी तरीके से अपना इस्तेमाल करो और हर वोट अपनी झोली में डालो। ये है मोदी जी की गारंटियां, जो लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के सामने आने लगी हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।